वीर सावरकर। कांग्रेस अंग्रेजों ने उसे मिटाना चाहा, पर आज वो हर दिल में जिंदा है। 28 मई 1983। ये वो दिन था जब राष्ट्रभक्ति, साहस और विचारों की मशाल लेकर जन्म लिया था एक बालक, सावरकर ने। हम उन्हें वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। बचपन से ही उनमें राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। महाराष्ट्र के भागुर गांव में जन्मे सावरकर ने नासिक और पुणे में शिक्षा प्राप्त की। वह जितने प्रखर छात्र थे, उतने ही तेजस्वी राष्ट्रभक्त। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल बजा दिया। लंदन की धरती पर इंडिया हाउस में बैठकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। उन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला जैसे क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की, जहां युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया जाता था। उनकी लिखी किताब 57 का स्वतंत्रता संग्राम वो पहली पुस्तक थी जिसने यह स्थापित किया कि 57 की क्रांति केवल एक विद्रोह नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उस किताब को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज सिर्फ उनकी किताब से नहीं डरे थे, बल्कि उस विचार से डरते थे जो सावरकर की नस नस में बसा था, राष्ट्र सर्वोपरि। इसी कारण उन्हें 2-2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसी सजा विश्व इतिहास में भी विरल है। उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेजा गया, जहां उन्होंने वर्षों तक काला पानी की भयंकर यातनाएं सही। बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो शरीर भले ही कैद रहा हो, परंतु आत्मा आजादी के लिए हर सांस में लड़ती रही। सावरकर सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों को खुलकर ललकारा। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक समाज के हर वर्ग को मंदिरों में भगवान के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक भारत सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो सकता। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, सार्वजनिक जल स्रोतों को उनके लिए खुलवाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुत्व को एक राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का मूल आधार बताया। उनके अनुसार हिंदू वही जो इस पवित्र भूमि को अपनी जन्मभूमि और पुण्य भूमि मानता हो। उन्होंने कभी भी धर्मांता को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि तर्क, विज्ञान और मानवता के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा घड़ी। उनका राष्ट्रवाद जाति पांति से ऊपर उठकर था। वो कहते थे, हम सभी हिंदू एक हैं, चाहे जाति कुछ भी हो, राष्ट्र के लिए सब समान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकारों ने वीर सावरकर के योगदान को लगातार नजरअंदाज किया। उन्हें बदनाम करने के लिए बार बार माफी मांगने की बात उछाली गई, जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह बताते हैं कि सेल्यूलर जेल की अमानवीय स्थिति से देश के हजारों क्रांतिकारी टूट जाते थे। लेकिन सावरकर ने वहां भी लेखन नहीं छोड़ा, विचारों को नहीं छोड़ा। वो अंग्रेजों से युद्ध नीति के तहत लड़े थे और राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने वह पत्र लिखा था जिसका आज गलत अर्थ निकाला जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति काला पानी की पीड़ा झेल चुका हो, वो क्या सच में झुक सकता है? कांग्रेस की सरकारों ने सावरकर को इतिहास के पन्नों में दबाने की पूरी कोशिश की। अंडमान जेल में उनके स्मारक पर लगाए गए शिलालेख तक को यूपीए सरकार के समय में हटा दिया गया। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि उनके विचार हिंदू सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति से मेल नहीं खाते थे। आज का भारत सावरकर को नए सिरे से जान रहा है। सोशल मीडिया, रिसर्च और युवा चेतना ने उनके विचारों को फिर से चर्चा में ला दिया है। आज के समय में जब राष्ट्रवाद को संकुचित दृष्टि से देखा जाता है, तब सावरकर का व्यापक मानवीय और व्यावहारिक राष्ट्रवाद प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल अंग्रेजों से लड़ना नहीं थी, बल्कि अपने समाज को भीतर से सुधारना भी था। उनकी वो बात आज भी गूंजती है, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन ही सबसे पवित्र जीवन है। सावरकर एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, भारत के सबसे साहसी विचारक और समाज सुधारकों में से एक थे। उन्हें भुलाने की कोशिशें कितनी भी क्यों न की जाएं, उनका तेज फिर से भारत को दिशा दे रहा है। उन्होंने जो कहा वही आज फिर साबित हो रहा है। मैं मिट भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन भारत माता का मान कभी ना मिटे।